इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। नमस्कार, आपका बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। आरजेडी के प्रदेश महासचिव का बयान, मुकेश सहनी को लेकर दिया बयान। कहा, फुटपाती कहने वालों के गोद में बैठे हैं जाकर सहनी। बजट को लेकर जनता से जुड़ी उम्मीद, जनता वित्त मंत्री से लगा रही है राहत की उम्मीद। कह रही है राहत का पिटारा नहीं खोलने पर सिस्टम होगा बेपटरी। गया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 लीटर अंग्रेजी शराब को किया जब्त। शराब के साथ ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। भागलपुर में पुलिस ने 5 पैडलर्स को किया गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की खरीद करते हुए रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। परिजनों ने थाने में किया हंगामा। और मधेपुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, लूटपाट के क्रम में युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता का मानना है कि मुकेश सहनी 24 सीट से लड़े या 44 सीट से लड़े या ना लड़े, ये उनका मन है। लेकिन जिन लोगों के लिए उनको फुटपाती कहा है वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वही लोग उनको फुटपाथ पर लाकर छोड़ देंगे। आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता का मानना है कि मुकेश सहनी 24 सीट से लड़े या 44 सीट से, लेकिन जिन लोगों ने उनको फुटपाथी कहा है वो उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए। लगातार आपको बता दें कि मुकेश सहनी को लेकर यह बयान सामने आया है आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता का। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने उनको फुटपाथी कहा है वो उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए हैं। वही लोग उनको फुटपाथ पर लाकर छोड़ देंगे। बड़ा बयान आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता का मुकेश सहनी को लेकर। लगातार मुकेश सहनी को लेकर बयानबाजी तेज थी। अब एक बार फिर आरजेडी के प्रदेश महासचिव सतीश गुप्ता का मानना है कि 24 सीट को लेकर मुकेश सहनी लड़े या 44 सीट को लेकर ये उनका मन है। वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जिस समय वो राजद गठबंधन से हटे थे उसी वक्त उनको समझ में आना चाहिए था कि जिन लोगों ने उनको फुटपाती कहा और उनके गोद में जाके बैठ गए, तो जो फुटपाती मानसिक रूप से जिनको कह दिया गया है तो फुटपाथ पर लाके खड़ा करने का उन लोगों का यही सोच है। दूसरी चीज, ये सवाल सिर्फ सहनी जी का नहीं है, ये वंचित समाज का है सवाल। जो ये वंचित समाज, जो दबा कुचला समाज है, जिसको आज तक मैंने हजारों वर्षों से जिस समाज को दबा करके रखा गया, अचानक आप डिरेल हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आम बजट से लोगों की ढेरों उम्मीद लगा रखी है। औरंगाबाद में लोगों की बजट को लेकर उम्मीद का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आकाश ने। यहां के लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राहत की उम्मीद लगा रहे हैं। साथ ही जनता का कहना है कि वैश्विक महामारी के 3 लहरों ने आवाम पर गहरा तौर पर प्रभावित किया है। अगर राहतों का पिटारा नहीं खोला गया तो सिस्टम बेपटरी हो सकती है। वहीं जनता शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में लोग बेहतर घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम बजट को लेकर लगातार लोगों की उम्मीद बढ़ती जा रही है और इस दौरान औरंगाबाद के लोगों की भी
बजट को लेकर उम्मीद है। हमारे संवाददाता आकाश ने इसका जायजा भी लिया है और लोगों से बातचीत भी की है। साथ ही आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राहत की उम्मीद है। उनका यह भी कहना है कि वैश्विक महामारी के 3 लहरों ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लोगों को काम को काफी प्रभावित किया है। अगर राहतों का पिटारा नहीं खोला गया तो सिस्टम बेपटरी हो सकती है, उनका सीधा कहना है। साथ ही जनता शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी बेहतर घोषणा की उम्मीद कर रही है। लगातार कोरोना महामारी से जिस तरीके से रोजगार और शिक्षा को प्रभावित किया है, ज्यादातर देखने को मिला है जो लोग महामारी के चलते रोजगार और शिक्षा के कारण लोग काफी परेशान दिखे हैं। वहीं अब औरंगाबाद की जनता निर्मला सीतारमण से उम्मीद कर रही है, राहत की बात कह रही है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से वैश्विक महामारी के 3 लहरों ने आवाम पर गहरे तौर पर प्रभावित किया है, अगर राहतों का पिटारा नहीं खोला गया तो सिस्टम जो है वह बेपटरी हो सकती है। हर बार की तरह आम बजट को लेकर लोगों की ढेरों उम्मीद है और इस दौरान औरंगाबाद के लोगों ने बजट को लेकर यह अपनी उम्मीद जाहिर की है। बजट से चाहते हैं कि ऐसा काम चले कि सब जगह विकास हो, बढ़िया हो, घर का भी काम चले, बाहर भी रहे बढ़िया से, सब कुछ ठीक ठाक रहे और घर की स्थिति खराब ना हो, सबको सब सामान मिलता रहे, सुविधा हो। सरकार तो बहुत विकास कर रही है लेकिन फिर भी महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, गृहिणी होने के नाते हम बोल रहे हैं कि बजट से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। बजट में काहे कि हम लोग किचन में सब चीज जुमा नहीं पा रहे हैं, तेल उतना ही महंगा है, गैस देख ही रहे हैं, दाल, तेल, चीनी, हर चीज महंगा है। लेकिन और तो सरकार बढ़िया कर रही है, बाकी सब काम तो सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन हम लोग जो गृहिणी है हम लोग को दिक्कत हो रहा है थोड़ा। बाल बच्चा को ना पढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना फीस दे पा रहे हैं। देखिए, वकील है तो कितना उन लोग को मिलता है। अभी तो 2 साल से कोरोना में बंद है, तो हम लोग को जो आ रहा है थोड़ा बहुत जो घर में है वही ना खर्च कर रहे हैं। अब देखिए कि से मजिस्ट्रेट है, जज है, उस सबको तो तनख्वाह मिल रहा है, वकील को क्या मिल रहा है? रोज जो लाते हैं उसी में कैसे कैसे करके करते हैं। ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट तो हम चाहेंगे कि एजुकेशन की क्वालिटी में ही कुछ चेंजेस लाए सरकार और एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस किया जाए, क्योंकि जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा हमें एजुकेशन में दिया जाता है, तो उसमें कुछ इंक्रीजमेंट लाए सरकार। और बहुत सी चीजें हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में जो फीस स्ट्रक्चर है उससे सरकार उसमें कुछ कटौती करे। बहुत ही ज्यादा फीस है और क्वालिटीज जो है कॉलेज में उसमें भी कुछ इन्हांस करे। और बहुत सी चीजें जैसे कि कॉपीज, बुक्स, हर चीज में जो महंगाई बढ़ रही है हम देख ही रहे हैं, तो हम किस तरह से स्टूडेंट इस चीज को करेंगे वो तो सरकार को देखना चाहिए। और जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस आजकल कर रहे हैं फोन पे, तो ऑनलाइन क्लासेस में चाहिए सरकार को कि वो हमें रिचार्ज में जो महंगाई है उसे कुछ कम करे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है रिजर्वेशन को लेके कि सरकार कुछ गर्ल्स को भी कुछ अच्छी रिजर्वेशन में कुछ छूट दे। बक्सर के चौगाई थाना क्षेत्र में अमरसारी गांव में शराब से आधा दर्जन लोगों की मौत मामले में पुलिस ने कुल 65 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें आधार पर पुलिस ने शराब कारोबार के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। वहीं रविवार को इस मामले में 6 अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि शराब बनाने के लिए पटना से जो केमिकल मंगवाई गई है वो स्थानीय ट्रांसपोर्ट से मंगवाई गई है, जहां से उन्हें मुन्ना सिंह और उनके भाई मीकू सिंह के यहां पहुंचाया गया है, जहां पर शराब बनाने का काम होता था। आपको बता दें कि पटना की जिस दुकान से केमिकल की खेप मंगाई गई थी उसका भी पता लग चुका है। और आपको बता दें कि लगातार बक्सर के चौगाई थाना क्षेत्र में अमरसारी गांव में शराब से आधा दर्जन लोगों की मौत मामले को लेकर पुलिस ने 65 लोगों से पूछताछ की है, जिसके आधार पर पुलिस ने शराब कारोबार के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। रविवार को इस मामले में 6 अन्य लोगों को जेल भेजा गया है और साथ ही शराब बनाने के लिए पटना से जो केमिकल मंगाई गई थी वो स्थानीय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मंगवाई गई थी। इस मामले का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। अधिक 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है।
और इनके पास से जो है कि इनके बताए अनुसार इनके सिक्योरिटी बयान के आधार पे कुछ सामानों को हम लोगों ने जब्त किया है। जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि जितेंद्र सिंह और मेको और हरिंदर सिंह के द्वारा ये बताया गया था कि 3 बार जो है कि उन्हें नशीला द्रव्य पदार्थ उपलब्ध वो लोग कराए थे, जिसमें से 2 बार स्थानीय स्तर से करा हुआ था और 1 बार जो अंतिम बार जो आया था अभी के समय में वो पटना से आया हुआ था। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए आपका बिहार। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। एंडकोल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। Endcool fans, made in India, made for Indians. ब्रेक के बाद अपना बिहार में आपका एक बार फिर स्वागत है। गया के बांके बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक ट्रक को जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 3100 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया है कि गुप्त सूचना में मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में शराब जा रहा था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए ट्रक की तलाशी ली है और अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। आपको बता दें कि चालक ने बताया है कि वो हरियाणा हिसार से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। और इस दौरान आपको बता दें कि गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ ट्रक को जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 3100 रुपए नकद बरामद की गई है। लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और इस दौरान पूछताछ में यह पता चला है कि जो चालक है वो हरियाणा हिसार से शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। इस दौरान गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 3100 रुपए नगद और मोबाइल फोन को जो है वो जब्त किया है। गया के बांके बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 50 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस दौरान शराब को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। ट्रक से विभिन्न तरह का कंपनी के शराब बरामद हुआ है। नई शराब इसमें कुल 5068 लीटर के लगभग कितने बोतल हैं इसमें? 14,000 के लगभग बोतल है। कितना चल रहा है इसको? 14,000। कहाँ ट्रक सर कहाँ से कहाँ जा रहा था? हिसार से मुजफ्फरपुर के लिए जा रहा है। भागलपुर में पुलिस ने शनिवार शाम को लीची बागान में छापेमारी कर 15 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 5 पैडलर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बागबाड़ी आपको बता दें कि निवासी अविनाश कुमार, राकेश रंजन, इशाकंचक बुठिया, काली निवासी राहुल कुमार राय, पासी टोला निवासी राजेश कुमार और कोयली खुटाहा निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है। ये लोग लीची बागान इलाके में जमा होकर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे। मामले की जानकारी पाकर आरोपियों के परिजन थाना पहुंच गए हैं और जमकर हंगामा किया है। आरोपी राकेश रंजन की मां पुलिस की जीप के आगे लेट गई और आरोपियों को कोर्ट से ले जाने के लिए बाधा
पैदा किया गया है। वहीं पुलिस के सख्ती के आगे आरोपियों के परिजनों की एक नहीं चली। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। गिरफ्तार आरोपी में दारोगा और सिपाही के बेटे भी शामिल है। मधेपुरा के उदा किशनुगंज अनुमंडल अंतर्गत ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के रेशना में आपको बता दें, बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट के क्रम में एक युवक को गोली मार दी है, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक अपने पिता के साथ रेशना बाजार आलू बेचने आया था। आलू बेचने के बाद देर शाम वो बाइक से आगे निकला था और उसके पिता साइकिल से मृतक के पीछे आ रहे थे। इसी दौरान रेशना नहर के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट के क्रम में अरविंद कुमार को गोली मार दी है और इस दौरान गोली मृतक के सीने में लगी। आनन फानन में आसपास के लोगों की मदद से उसे आपको बता दें कि ग्वालपाड़ा पीएचसी लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई है। आलू बेच के रसना बाजार से जा रही है घर और रसना नहर पर गोली मार के गाड़ी छीन ले। बदमाश पैसों लगा जी नहीं, पैसा नहीं छिल, झूठ बोल के की कर। समस्तीपुर के मुसरी घघारी थाना में आपको बता दें कि हरपुर एथलॉक स्थित इंस्ट्राकोट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर में बेखौफ अपराधियों ने घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जब दफ्तर में कर्मी कैश मिलान का मामला कर रहा था, तभी 5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड को कब्जे में ले लिया और अंदर घुस गए। इस दौरान कंपनी के करीब 10 लाख रुपए को लूटकर वहां से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने दफ्तर में मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट भी की है और 2 कंप्यूटर सिस्टम को तोड़ दिया है। साथ ही कर्मियों के मोबाइल को भी छीन लिया गया है। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की है। वहीं बाइक सवार इन नाकापोश अपराधियों के पास पिस्तल के साथ साथ बम भी थे, जिसे दिखाकर अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि वारदात की सूचना पर मौके पर ही सदर डीएसपी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। वहीं फुटेज में मिली सुराग के आधार पर छापेमारी की जा रही है। वही ये शटर गिराए हुए था, मतलब एकाएक 2 गाड़ी से आया और उठाया शटर, दिमाग पे भिरा दिया पिस्तौल, पैसा और मोबाइल दोनों छीन के ले गया। फिर उसके बाद सर उर से छीने हैं। कितना की संख्या में अपराधी? 5-6 लड़का था। अच्छा, सब हाथ में हथियार? जी, एगो बम भी रखे हुआ था, एक फायरिंग भी किया है। नालंदा में आपको बता दें कि गिरिधरचक गांव खेत में लगे फसल देखने जा रहे किसान को अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस घटना के बारे में थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि पुलिस किसी से दुश्मनी की बात से परिजन किसी से दुश्मनी की बात से इनकार लगातार कर रहे हैं। पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और हर बिंदु पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। और आपको बता दें कि नालंदा के गिरिधरचक गांव खेत में लगे फसल देखने के लिए जब किसान जा रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से किसान पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि परिजन किसी से दुश्मनी की बात से लगातार इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है और इस दौरान पुलिस का यह भी कहना है जो वो अपराधी कौन थे, इसकी भी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है।
साथ ही पुलिस ने ये कहा है कि वे हर बिंदु पर जांच करेगी और जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। गए थे तो मैंने शाम हो गया तो छानबीन खोजो तो दूसरे आदमी एक आदमी बोला कि जो वहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है जो गांव में मैंने घटना हुआ वही गांव का आदमी कोई मैंने खबर भेजाया दूसरे आदमी से। तो हम लोग गए तो देखे कि वहाँ पे मार के बिगा हुआ है पूरा धार कुछ औजार से मार के औजार से मार के ललाट पे अब 3 जगह से हाथ बाएं हाथ पे तोड़ा हुआ था। इसको मोड़ के घटना स्थल पर मैंने जहाँ पे मर्डर हुआ वहीं तरह से सुता दिया था मार के। और लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मालपुर गांव में चर्चित समरजीत हत्याकांड के आरोपी बादल कुमार के घर न्यायालय के आदेश से कुर्की कराने पहुंचे हैं। लखीसराय सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार और अन्य थाने की पुलिस ने बीते 15 दिसंबर को बड़हिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 लोगों को गोली मार दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे व्यक्ति की गंभीर अवस्था में बेगूसराय इलाज के लिए लाया गया था, जिसे पुलिस ने द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पटना जिले के हाथीदह से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दूसरे आरोपी बादल कुमार के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्त की गई है। साथ ही इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस और ग्रामीणों और परिजनों में घंटों तक हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ग्रामीण लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस जो है ग्रामीणों को कंट्रोल करने में लगातार जुटी हुई है। तस्वीर लखीसराय की है, जहां पर ये जो चर्चित समरजीत हत्याकांड का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आरोपी बादल कुमार के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की कराने के लिए पुलिस पहुंची है, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीण लगातार हंगामा कर रहे हैं। पुलिस और ग्रामीण और परिजनों में पुलिस के सामने ग्रामीणों ने घंटों हंगामा किया है और पुलिस के बल प्रयोग के द्वारा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बादल कुमार के घर पर कुर्की की जा रही है, जिसको लेकर लगातार ग्रामीणों ने यह रोष दिखाया है। बढ़ैया थाना कांड संख्या 309-21 है, जिसमें 15-12-21 को मालपुर के पास वहाँ मालपुर खुटाहाडी में मर्डर हुआ था। एक समरजीत का और एक पिंकू घायल था। उसी में वांटेड है बादल कुमार, मालपुर का रहने वाला है और इसका न्यायालय के आदेश के उपरांत इश्तिहार का पालन किया गया था और आज इसकी कुर्की की गई न्यायालय के आदेश में। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करों का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि शराब कारोबारियों के मंसूबे को बेतिया पुलिस ने नाकाम कर दिखाया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर विदेशी शराब के साथ नौतन थाना क्षेत्र के 2 तस्कर को आपको बता दें कि नौतन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक बाइक को भी जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मंगलपुर बुधवरिया से होते हुए एक मोटरसाइकिल चालक, इस पे 2 व्यक्ति सवार हैं और एक बैग में अंग्रेजी शराब लेके गुजर रहे हैं। सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल शराब सहित दोनों अभियुक्तों को पकड़ा गया। पूर्णिया में फिर से एक दहेज के पुजारी ने एक महिला को बेरहमी से हत्या कर दी है। ताजा मामला कस्बा थाना के मोहिनी टीकापुर गांव का है, जहां पर मृतका के भाई ने बताया है कि 2 साल पहले उनकी बहन ममता कुमारी की शादी टीकापुर निवासी कृष्णा सिंह के साथ हुई थी। कृष्णा शराबी था और वह शराब के नशे में अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। भाई संजीव कुमार नायक ने कहा है कि वो मृतका से दहेज की मांग भी किया करता था। और आपको बता दें कि दहेज की मांग को लेकर एक बार फिर एक महिला की बेरहमी से हत्या हो गई है। पूर्णिया की एक खबर है, जहां पर कस्बा थाना के मोहिनी टीकापुर गांव में दहेज के पुजारी ने एक
महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। जहां मृतका के भाई ने बताया है कि 2 साल पहले उसकी बहन ममता कुमारी की शादी टीकापुर निवासी कृष्णा सिंह के साथ हुई थी। उनकी शादी हुई थी टीकापुर मोहनी, और बार बार लड़का द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए। उन्हें कुछ करता धरता नहीं था, वो दारू खाली शराब के नशे में धूत रहता था। हमने वो इसके बारे में जानकारी नहीं था पहले से कि लड़का प्रियकर है। और हमने ये हमने कल के मामला में सुनने में आया कि गला दबा करके मार दिया, लाश घर में था उनका पड़ा हुआ। और इन्फॉर्मेशन होने के बाद हमने कस्बा पूर्णिया में जवान से मार देने की धमकी को लेकर पीड़ित पुलिस कप्तान दयाशंकर के पास पहुंचा। आपको बता दें कि पीड़ित ने एसपी दयाशंकर के पास अपनी और अपनी मां की जान बचाने को लेकर आवेदन दिया है। जहां पीड़ित ने अपने ही सौतेले भाई पर जान से मारने का आरोप लगाया है। हालांकि पीड़ित की मां ने तो पहले भी पीड़ित के सौतेले भाई और उसके सहयोगी ने पीड़ित पर गोली चलाई है, जिसको लेकर अभी न्यायालय में गवाही चल रही है। भैया इसीलिए कि मेरे बाबूजी गोविंद यादव जो है हमको 2019 में 26 दिसंबर को मेरे ऊपर गोली मारा था। मेरा सौतेला भाई गोली मारा, उसके बाद वो जेल गया। हमको राकेश मुखिया है मलरिया था, उसके यहाँ बुला करके बोला कि तुमको बाप का नाम मिलेगा, तुम्हारी माँ को पति का नाम मिलेगा। बाबू ये सब करके कोई फायदा नहीं है, तुम कम्प्रोमाइज कर लो। हमको भी लगा कि सब चीज बिगड़े रहा है तो हमको क्या है गैंग में लड़ा झगड़ा कुछ करने के लिए हम जो है कम्प्रोमाइज उससे एग्री हो गए थे करने के लिए। पर उसमें पेपर में कुछ और लिखा हुआ था, मौखिक हमको कुछ और सुनाया गया। चलिए, बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार। एंड कूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इनकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।